हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपना चल रहा है मीट्रिक स्पेस और मीट्रिक स्पेस पे अपनी 3 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने क्या करवाया था आपको, मैंने बताया था कि सेट क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक पॉइंट के बीच में और एक सेट के बीच में किस तरह से डिस्टेंस निकाली जाती है। उसके अंदर हमने किया था डायमीटर क्या होता है, डिस्क्रीट के ऊपर डायमीटर क्या होता है और यूजुअल पे डायमीटर क्या होता है। उसी के अंदर मैंने आपको बताया था वहां पर कि बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हम आए और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ओपन स्फीयर क्या होते हैं, क्लोज स्फीयर क्या होते हैं। उसके बारे में हमने सारी प्रॉपर्टीज वगैरह उसकी पढ़ी, यूजुअल पे किस तरह से डिफाइन होता है और डिस्क्रीट पे किस तरह से होता है। फिर अपना थर्ड लेक्चर आया और मैंने थर्ड लेक्चर में आपके अंदर नेबरहुड का पॉइंट क्लियर करने की ट्राई किया कि नेबरहुड क्या होता है अपने पास, यूजुअल पे नेबरहुड किस तरह से निकालते हैं, डिस्क्रीट पे नेबरहुड क्या होता है। और उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट लेके और वहां पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की कि नेबरहुड निकालते किस तरह से। फिर मैंने उसी के अंदर आपको करवाया कि उसके अंदर अपने पास टाइप ऑफ द पॉइंट, टाइप ऑफ द पॉइंट्स इन द मीट्रिक स्पेस। उसके अंदर हमने किया कि 3 तरह के पॉइंट होते हैं, जिसको एक इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, एक अपने पास बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं, एक अपने पास फ्रंटियर पॉइंट बोलते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीट्रिक यानी कि यूजुअल मीट्रिक लिया, एक बार डिस्क्रीट। हम ज्यादातर यूजुअल और डिस्क्रीट पे ही कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट इंटीरियर होते हैं, कौन कौन से अपने पास फ्रंटियर होते हैं पॉइंट, और कौन से बाउंड्री पॉइंट हुए। ठीक है, आज हमें जो करेंगे हम उससे आगे थोड़ा सा चलने की स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको करवाना आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, क्या करवाना है, 3 तरह के पॉइंट अपने हो चुके थे। नेक्स्ट अपने पास आता है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड पॉइंट। एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना चाहूंगी, आप लोगों के लिए ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी इस चीज के लिए कि ये पेपर आपको यहां से पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा ये मुश्किल। मैं हर चीज आपको जहां जहां कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अभी बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मुझे जहां जहां प्रॉब्लम आती है उस पॉइंट को मैं आपको हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर तुम्हें भी तो दिक्कत आती होगी। मैं एज ए स्टूडेंट देखती हूँ कि मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपको भी वो दिक्कत आती होगी। तो मैं वही एग्जाम्पल उठाती हूँ जिसमें कंफ्यूजन हो। इसीलिए मैं जब भी आपका लेक्चर लेती हूँ, मैं खुद उसको एक बार नहीं 3 से 4 बार पढ़ के उसके बाद ही यहाँ लेक्चर लेती हूँ, ताकि जो कंफ्यूजन है, जो आपके एग्जाम्पल्स की, कि जैसे मेरे को नहीं पता था, जैसे हम पिछला कर रहे थे उसके अंदर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि क्यों के अंदर ही हम कह रहे हैं कि क्यों के अंदर ही नेबरहुड होता है, और मैं क्यों के अंदर ही बोल रही हूँ नहीं होता। फिर मैंने उस चीज को समझा कि आप लोगों को भी तो ये कंफ्यूजन होती होगी। वो क्या कर रहा है, मीट्रिक को चेंज कर रहा है, यहाँ पे वो आरडी ले रहे हैं, फिर वो मीट्रिक क्यूडी ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस पेपर के लिए आप लोगों को भरोसा दिला रही हूँ कि आप एक बार इस चीज को, इसको प्लेलिस्ट को पूरी को चेक करिएगा। मैंने जितने भी पेपर पढ़ाए हैं उन सारे के सारे पेपर में आप लोगों को चाहे आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ उसको रेगुलरली पढ़ते हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आए ना। आपने ग्रेजुएशन में पेपर नहीं पढ़ रखे, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस चीज को ध्यान में रख के ही करवा रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना होए। मान लिया आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप डीएसएसबी के लिए पूरी तरह मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगी। अगर और भी किसी के अंदर, जैसे एचपीएससी के अंदर या किसी में भी मीट्रिक स्पेस आता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो राजस्थान में आए हो मीट्रिक स्पेस से, या फिर तुम्हारे यहाँ मतलब हरियाणा में आए हो पहले के पेपर्स में, या डीएसएसबी में तो बहुत हल्का आता है, इससे बहुत हल्का आता है। मैंने जिस जिस अलग अलग स्टेट्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, अगर उन पे मुझे डाउट लग रहा है ना, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी साथ में लेके चल रही हूँ कि ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा मैट्रिक स्पेस। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चलो हमें करना क्या था, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड पॉइंट, इसमें क्या है भाई, लेट XD be any metric space, XD any metric space, and S is the subset of X. An element
एन एलिमेंट, एक अपने पास एलिमेंट ले लो, एन एलिमेंट, लेट अस सपोज दैट एक्स, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एस इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, इसको आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अपसाइलन ग्रेटर देन 0, इफ देयर एग्जिस्ट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, डेल्टा भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी है, सच दैट, एक ओपन बॉल लोगे आप जो नेबरहुड में लेते थे, एक्स मैंने अपसाइलन इसलिए लिया क्योंकि वहां पे भी मैंने कहा था कि अपसाइलन ग्रेटर देन 0 तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, एक ओपन बॉल एक्स अपसाइलन इंटरसेक्शन अगर आप लेते हो उस सेट के साथ एस, तो वो सिंगलटन एक्स आई, मतलब इस एक्स का ही नेबरहुड लिया, उस एक्स के अलावा उस सेट के अंदर और कोई भी नेबरहुड में क्या चाहिए हमें, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट चाहिए, ठीक है, नेबरहुड होने के लिए इनफाइनाइट मैनी पॉइंट चाहिए, और आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं सिर्फ वही एलिमेंट आएगा और कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई भी, जैसे मैंने 2 की नेबरहुड ले ली, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, इसकी इंटरसेक्शन अगर s के साथ करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, उसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे 2 इज ए आइसोलेटेड पॉइंट। अब ये नेबरहुड तो हुआ ही नहीं, नेबरहुड में तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट चाहिए, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट जिसकी नेबरहुड आप ले रहे हो वही आएगा सिर्फ, ठीक है भाई, दैट इज द आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अब नॉन आइसोलेटेड के लिए, वैसे तो जो आइसोलेटेड नहीं वो नॉन आइसोलेटेड हो गए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखना, मैं जो अभी स्टेटमेंट लिखवाऊंगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट देखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर यहीं से तो क्वेश्चन बना रहा है। देखो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट अपने पास क्या होते हैं, वही लेट करोगे आप कि एक्स टी be any metric space and s be the subset of x, an element x belongs to s is said to be non isolated पॉइंट इफ, यहां बोला हुआ है देयर एग्जिस्ट, यहां होगा इफ फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट का उल्टा फॉर ऑल, मैं यही चीज तुम्हें बताना चाह रही थी, फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट bx अपसाइलन इंटरसेक्शन s इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, ठीक है। देखो देयर एग्जिस्ट जो दे रखा है उसका उल्टा होता है फॉर ऑल, बस इस चीज पे ही फोकस करना है मुझे, और इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं देना था, जो आइसोलेटेड नहीं नॉन आइसोलेटेड होंगे मैं ऐसे भी बोल सकती थी, लेकिन इन चीजों पे फोकस करो। यहां कह रखा देयर एग्जिस्ट, अगर एक भी ऐसा अपसाइलन मिल जाए तो हम कह देंगे आइसोलेटेड पॉइंट, और अगर फॉर ऑल के लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करे, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए अपने पास आएगा नॉन आइसोलेटेड। समझ में आई बात? चल नेक्स्ट भाई, अब एग्जाम्पल इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। मैं हर बार आपने देखा होगा डिस्क्रीट पे अलग बता रही हूँ, पता है क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ, तब मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि पहले सारा यूजुअल पे डिफाइन कर रहा, फिर वही चीज ये बता ही नहीं रहा कि डिस्क्रीट पे अलग से। आप पूरा का पूरा मीट्रिक पढ़ लोगे, आपको क्या करना, जैसे ही आप कुछ चीज प्रूफ करो ये देखना, आपको तभी मीट्रिक समझ आएगा। मीट्रिक स्पेस की पूरी बुक आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये यूजुअल मीट्रिक की बात अलग होती है और डिस्क्रीट पे चीजें अलग होती है, दोनों को सेपरेट कर दो। फिर बात आती है कि सेट पे, सेट कौन सा डिफाइन कर रखा, रैशनल नंबर ले रखा, वो नॉन एम्प्टी सेट, रियल ले रखा है, नेचुरल नंबर ले रखा है, इंटीजर ले रखा है, या कोई इंटरवल ले रखा है। ऐसे सोचोगे ना
तब जाके आपको मीट्रिक समझ आएगा, अदरवाइज मीट्रिक बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत बहुत मुश्किल पेपर लगेगा, जबकि इतना मुश्किल है नहीं पेपर। मैथ का कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, इन ए डिस्क्रीट इन ए discrete metric in a discrete metric space xd every element x belongs to s is an isolated point, ठीक है भाई। आइसोलेटेड पॉइंट किसके होंगे? एस के। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस अगर आपने कोई एक्स टी ले लिया तो उसके अंदर एवरी एलिमेंट जो होंगे उसके, वो सारे के सारे क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। यहीं पे मैं एक चीज आपसे क्लियर करूं कि अगर आपको देखो, यूजुअल मीट्रिक पे मैंने ये कहा था कि इंटीरियर पॉइंट, मैंने क्या बताया था आपको कि इंटीरियर पॉइंट बताना भाई, तो आपने बताया था इसके इंटीरियर पॉइंट यूजुअल मीट्रिक पे कितने होते हैं? 5। और फिर मैंने पूछा था बाउंड्री पॉइंट फिर कितने होंगे, तो आपने बोला नेचुरल नंबर। यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट की बात आ रखी है, यानी कि उसकी नेबरहुड एग्जिस्ट ना करे, यही था ना। नेचुरल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी पॉइंट की नेबरहुड। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर क्या था कि अपने पास इंटीरियर पॉइंट, अगर डिस्क्रीट मीट्रिक है तो इंटीरियर पॉइंट एन के कितने हो गए थे? एन। और बाउंड्री पॉइंट अपने पास एन के कितने हो गए थे? 5। अब डिस्क्रीट मीट्रिक पे एन के देखो, इंटीरियर पॉइंट एन के एन है, सारे के सारे क्या है? इंटीरियर पॉइंट। और साथ में मैं ये भी कह रही हूं, अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो उसके सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट, वे सारे के सारे आइसोलेटेड भी होते हैं और इंटीरियर भी होती है, जबकि यूजुअल मीट्रिक में ऐसा नहीं होगा। उसमें सारे के सारे देखो, नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट अगर 5 है ना, तो सारे के सारे कैसे पॉइंट हो जाएंगे? आइसोलेटेड। समझ में आ रही है ये चीज? डिस्क्रीट मीट्रिक में इंटीरियर पॉइंट भी सारे होते हैं और आइसोलेटेड पॉइंट भी सारे होते हैं, जबकि यूजुअल मीट्रिक में अगर इसके इंटीरियर पॉइंट 5 है तो सारे के सारे कैसे होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? चलो, अब ये नोट भी याद रह जाएगा ना, अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो every element of x is an, यही लिखवाऊंगी जो अभी बताया, is an interior point as well as isolated point। आज तक आपने पढ़ा होगा तो यही, क्योंकि हम यूजुअल पे ही पढ़ते हैं, नॉर्मली यूजुअल पे डिस्क्रीट की तो बात ही नहीं करते, हम ये पढ़ते हैं या तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा, यही पढ़ते हो। लेकिन वो सिर्फ किस पे होता है? यूजुअल में होता है। डिस्क्रीट में देखो क्या हो गया, इंटीरियर भी है और आइसोलेटेड भी होते हैं सारे पॉइंट, जबकि यूजुअल में क्या होता है, जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है वो फिर कैसे होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। समझ में आई है बात? क्लियर है? चलो, सिमिलर रिजल्ट लिख सकते हो। मैंने x लिया था, x की जगह आप डिस्क्रीट मीट्रिक में आप r भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, कोई इंटरवल भी ले सकते हो, क्लोज इंटरवल भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले लो सेट, ठीक है भाई। यूजुअल मीट्रिक, चलो बाउंड्री पॉइंट तो हो गए थे ना। चलो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग डालो, ये होगा आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट अपने पास आता है लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है अपने पास? लिमिट पॉइंट, ठीक है भाई। लिमिट पॉइंट, लेट एक्स टी बी ए, इसमें भी क्या करना है आपको? लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस, ठीक है। एक्स टी अपने पास एनी मीट्रिक स्पेस है एंड
S be the subset of X, an element X belongs to X. X भी अपने पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है and S be the subset of X, an element X belongs to X is said to be an लिमिट पॉइंट. क्या होगा? लिमिट पॉइंट. इफ, इसको लिमिट पॉइंट हम कब कहेंगे? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर, देखो मैं डेल्टा वगैरह नहीं हूं, मैं एप्सिलॉन को ही फिक्स कर रही हूं ताकि आपको डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट हो जाए. फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक ओपन बॉल ले ली हमने एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस के साथ एज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट. क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट मैनी पॉइंट. आप बोलोगे कि आपने तो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट की भी यही डेफिनेशन दी थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यही है ना, यही था. नॉन आइसोलेटेड में भी मैंने यही लिखवाया था. बिल्कुल. वे जो सारे के सारे पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट अगर होता है कभी भी, लिमिट पॉइंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट नॉन आइसोलेटेड ही होते हैं. ठीक है, जो भी वो पॉइंट होते हैं वो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट ही होते हैं. ठीक है, इसको अपने पास, इसमें फर्क क्या होता है? कोई भी मीट्रिक स्पेस ले लिया आपने, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वो जो एलिमेंट लिया है आपने, ये जो एलिमेंट है जो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, लिमिट पॉइंट सारे के सारे नॉन आइसोलेटेड ही होते हैं. ठीक है, अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो फिर नॉन आइसोलेटेड ही मिलेगा, ये श्योर है. ठीक है, जो लिमिट पॉइंट बन गया तो मतलब वो नॉन आइसोलेटेड ही होगा हमेशा. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. और इसी की एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते थे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ओपन बॉल एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट. ठीक, क्लियर है भाई. चलो नेक्स्ट अपने पास डालो हेडिंग ड्राइव्ड सेट. नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है ड्राइव्ड सेट. ठीक है, ड्राइव्ड सेट, ये यूनिट खत्म होने ही वाली है बस. अब तो ये डेफिनेशन वगैरह रह गई है, इसके अंदर जो मेन था वो मैंने करवा दिया. ड्राइव्ड सेट, इट इज डिनोटेड, चलो बाद में लिखेंगे. द सेट अपने पास एक सेट है, द सेट ऑफ all limit point is called derived set. It is denoted by S dash. ठीक है, the set S of all limit point is called derived set. It is denoted by S dash. जितने भी, और इसी चीज को ये भी लिख सकते हो, the set formed by collection of all limit point. ठीक है, यानी कि इसको S डैश से लिखते हैं और ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट. जोड़ से लाइन याद रह जाए वो, मैंने ये 2-3 चीजें लिख दी. वैसे बात सेम ही है, 2-3 बार लिखने का तरीका चेंज हो गया और कुछ नहीं. ठीक है भाई, क्लियर हो गया है? दैट इज द ड्राइव्ड सेट. अब नेक्स्ट अपने पास आएगा, लिख लिया होगा शायद, नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ ए सेट. नेक्स्ट है तुम्हारे पास क्लोजर ऑफ ए सेट. क्लोजर ऑफ सेट. नेक्स्ट तुम्हारे पास है क्लोजर ऑफ सेट. क्लोजर क्या होता है?
क्लोजर अपने पास होता है द सेट ऑफ इट इज, पहले लिखो इट इज डिनोटेड बाय एस क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है एस के ऊपर बार लगा दो, और ये किसके इक्वल होता है, एस यूनियन एस डैश। ये क्या होता है, ड्राइव्ड सेट। अभी जो हम, ये होता है ड्राइव्ड सेट, और ये आपके पास होता है गिवन सेट। इसी का तो आपको क्लोजर पूछा हुआ है, यानी कि सारे के सारे, जैसे मैंने ले लिया 1 बाय में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा एक सेट ले लिया s, तो इसका s क्लोजर क्या होगा, 1 बाय में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यूनियन होगा 0 के साथ, क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, 0 भी आ जाएगा। क्लोजर में क्या होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट तो होंगे ही, इस जो सेट के लिमिट पॉइंट है वे भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर होगा। जैसे मैंने सेट एस ले लिया रैशनल नंबर, ठीक है, एस क्लोजर पूछोगे तो क्या होगा, रैशनल यूनियन इरेशनल, क्योंकि इसके जो रैशनल यूनियन रियल, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट होते हैं रियल, तो क्या आ जाएगा अपने पास, रियल। तो एस क्लोजर क्या आ जाएगा, रियल। और एस डैश कोई पूछ ले आपसे, तो इसके तो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं लिमिट पॉइंट, तो एस डैश अपने पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर। क्लोजर भी कितना आ जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि यूनियन ही तो लेनी होती है दोनों की यूनियन। अगर रैशनल और रियल की यूनियन लोगे तो रियल ही आएगा, जो बड़ा है वही तो आता है यूनियन में। ठीक है भाई, चलो क्लोजर हो गया है। नेक्स्ट अपने पास क्या रह गया है अभी, हाँ एग्जाम्पल लिखो भाई। एग्जाम्पल में मैं वो डिस्क्रीट का करवा रही हूँ, ठीक है। इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी, मैंने एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले लिया एक्स डी, इफ एस इज द सबसेट ऑफ एक्स, अगर एस सबसेट है एक्स का, देन एस डैश मतलब कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, क्या होगा हमेशा, एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या होगा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, सारे के सारे कैसे पॉइंट होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। लिमिट पॉइंट, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता इसके अंदर। अगर इसका क्लोजर पूछ लिया जाए, डिस्क्रीट मैट्रिक्स पे अगर क्लोजर पूछ लिया जाए तो वो एस के ही इक्वल होगा। ठीक है भाई, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, 5 होते हैं। सेम नेचर होगा सेट, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया, आप नेचुरल ले लो, इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, किसी का भी नहीं होता। ठीक है, अब अपने पास आता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे। एग्जांपल तो लिखने ही पड़ेंगे ना, नोट बना के लिखने, नोट बना के लिख लो। सेकंड लिखो भाई, इन ए मैट्रिक स्पेस, इन ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है, कैसा भी हो, डिस्क्रीट हो या यूजुअल हो। डिस्क्रीट का तो मैंने बता ही दिया, हमेशा एम्प्टी होंगे, तो मैंने मैट्रिक स्पेस लिख लिया, यानी यूजुअल में भी होगा तो मतलब दोनों के लिए ही होगा। ए फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, इसका मतलब दोनों के लिए होगा फाइनाइट में तो, क्योंकि यूजुअल में भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। ये था अपने पास, ये अपने पास क्या था भाई, अभी हमने जो खत्म किया है वो हमने किया है कि टाइप ऑफ द पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप के अपने पास पॉइंट थे, यही था, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट, सारे पॉइंट खत्म हो गए। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट अपने पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। सेट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, ओपन और क्लोज्ड। वो जो पीछे करके आए थे वो ओपन स्फीयर था और क्लोज स्फीयर था। अब अपने पास डिफरेंट टाइप के क्या कर लिया हमने, सेट। कौन कौन से होंगे, एक ओपन सेट होगा और एक अपने पास क्या होगा, क्लोज सेट होगा। चलो पहला करते हैं अपने पास ओपन सेट। फर्स्ट है ओपन सेट। एक सेट है अपने पास, इस सेट S is said to be an ओपन सेट। एक सेट है S, उसको हम ओपन सेट कहेंगे और ओपन कहेंगे इन X, क्योंकि XT अपने पास एक मीट्रिक है। ठीक है, इफ
इफ S इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर उसके हर पॉइंट का, देखो अब टाइम नहीं लगेगा, सीधा डेफिनेशन नेबरहुड में समझा चुके हैं ना, तो अब आप बता दोगे कि ईच पॉइंट का नेबरहुड है अपने पास, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका नेबरहुड नहीं, मतलब हर पॉइंट के लिए हमें एक ओपन बॉल मिल रही है जो इसके अंदर कंटेंट होगी, ठीक है। तो S इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन सेट, ठीक है भाई। दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, S इज ओपन, S is an open if and only if every point of S is an, क्या होनी चाहिए, इंटीरियर पॉइंट, सेम बात ही तो लिखिए, इंटीरियर पॉइंट। एस को हम ओपन तभी कहेंगे जब उसके एवरी पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, और अगर एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तो एस कैसा है, ओपन सेट है। इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। क्लियर है भाई इतना? चलो अब इसकी लिखनी है हमें कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी, ओपन सेट की। ओपन सेट की आप लिखोगे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है एस इज ओपन, एस क्या होगा, एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, कब कहेंगे इसको, जब इंटीरियर पॉइंट उस सेट के पूरा का पूरा एस, मतलब ईच पॉइंट का क्या हो गया, इंटीरियर। सेकंड पॉइंट, एस को हम क्या कहेंगे, एस इज ओपन, एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, कब कहेंगे आप ओपन इसको, जब इसके कोई भी पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए, बाउंड्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस क्या हो गया, 5, तभी ओपन बोलोगे। जैसे आपने ले लिया क्लोज इंटरवल ए टू बी ओपन, तो ए क्या बन गया, बाउंड्री पॉइंट, तो ये ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? थर्ड वे, एस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, कब कहोगे, जब इसके फ्रंटियर पॉइंट ले लो, किसके, इस सेट एस के, ये अपने पास किस में कंटेन करने चाहिए, एस के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट लिखो क्लोज सेट, नहीं क्लोज से पहले ये बता दो, डिस्क्रीट का तो रह गया। नेक्स्ट अपने पास बड़ा सा हेडिंग डाल के लिख लो, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी, आपके पास कोई भी डिस्क्रीट, डी डैश भी ले सकते हो, एवरी सेट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, एवरी सेट इज ओपन। क्यों होता है ओपन, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एवरी सेट ओपन सेट क्यों होता है, मैंने बताया था आपको कि इंटीरियर पॉइंट जो होते हैं, इंटीरियर पॉइंट डिस्क्रीट मीट्रिक में जो इंटीरियर पॉइंट होते हैं एस के क्या आते हैं, एस, और अभी रिजल्ट लिखवाया इंटीरियर पॉइंट एस के अगर एस आ जाते हैं तो इफ एंड ओनली इफ एस को क्या होना पड़ता है, ओपन होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम करके आए थे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कि एवरी पॉइंट उसके क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एवरी सेट क्या होता है, ओपन होता है। यानी कि डिस्क्रीट मीट्रिक पे कोई भी सेट, नेचुरल नंबर ले लो, रियल ले लो, रैशनल ले लो, इंटीजर ले लो, क्लोज सेट ले लो, कोई सिंगलटन ले लो, ऑल आर ओपन। क्लियर है? चलो ठीक है भाई, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिखवा नहीं रही, अब आप कर लोगे क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं, अब आप इजीली कर पाओगे। मैंने बताया ना डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की एक्स की जगह कुछ भी ले लो ना, ये डिस्क्रीट एक्स की जगह तुम आर ले लो, क्यू ले लो, क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लो, इंटीजर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, एक सिंगलटन एलिमेंट ले लो, मतलब ये भी तो सेट ही बनाएगा, ए बी ले लो, क्लोज्ड ले लो, हाँ कुछ भी ले लो, ये क्या होंगे, ओपन होंगे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे एवरी सेट मस्ट बी ओपन, ठीक है, क्योंकि वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं सारे के सारे, और अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया है वो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है, अच्छा एक रिजल्ट और रह गया, इन यूजुअल।
in usual metric space, in usual metric space RD, एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस है RD, R पे डिफाइन कर रखा मैंने a सेट, एक अपने पास कोई भी सेट ले लो भाई S, a set S is ओपन, एक सेट है अपने पास S, वो अपने पास ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ, कब होगा ओपन, इट इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ एन, ओपन सेट है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ एन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। अगर आप काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल की लिख पा रहे हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस। क्लियर है? नेक्स्ट, यूजुअल मीट्रिक स्पेस पे x एंड phi इज ऑलवेज एन ओपन सेट। क्या होते हैं, x और phi हमेशा क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। ठीक है भाई, एक और लिख लो, एवरी ओपन बॉल, एवरी ओपन स्फीयर भी बोल सकते हो, ओपन बॉल, और यहीं पे ओपन स्फीयर भी बोल सकते हो, ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, इज एन, हम करके आए थे ना ये कि ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट इन एक्स, वही एक्स के अंदर हमेशा ओपन होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास है क्लोज्ड सेट। नेक्स्ट अपने पास है क्लोज्ड सेट। ठीक है, क्लोज सेट में क्या है, एक सेट है अपने पास, ए सेट S is said to be an closed set, एक सेट को हम क्लोज सेट कहेंगे if every limit point of S contained in S। ठीक है, ये कह रखा है एक सेट है S, एक सेट है S इज सेट टू बी एन क्लोज सेट, एक सेट होगा S, वो अपने पास क्लोज सेट होगा इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ S कंटेन्ड इन S, उसके हर एक लिमिट पॉइंट को अगर एक सेट कंटेन्ड कर लेता है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो और लिख लो भाई, उससे प्रॉपर्टीज ऐसे ही नहीं लिखवाती मैं, कुछ काम की होती है तभी लिखवा रही हूँ, तो लिख लो। पहली है S is closed if and only if S dash set of all limit point contained in S। सेकंड अपने पास है S is closed if and only if S closure यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट और S क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लेना साइड में कि जो एस क्लोजर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट, जो एस क्लोजर होता है वो अपने पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट भी होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई थर्ड पॉइंट है एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ कि बाउंड्री पॉइंट, वहां पे बाउंड्री किसकी थी, एस की, एम्प्टी, यहाँ पे बाउंड्री एस कॉम्प्लीमेंट की एम्प्टी होनी चाहिए। वहां पे क्या था ओपन में, बाउंड्री ऑफ एस इज एम्प्टी, यहाँ बाउंड्री ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी। फोर्थ अपने पास है एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ फ्रंटियर पॉइंट जो रहेंगे,
फ्रंटियर पॉइंट एस के ओपन में किस में कंटेन करते थे, एस कॉम्प्लीमेंट में, क्लोज्ड में कंटेन करेंगे, ओपन में करते थे फ्रंटियर पॉइंट एस में कंटेन करते थे, लेकिन फ्रंटियर पॉइंट क्लोज्ड में किस में कंटेन करेंगे, एस कॉम्प्लीमेंट में। और बाउंड्री पॉइंट जो होगा एस कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, 5, और वहां एस का 5 होता था। क्लियर है भाई, सॉरी वहां पे गलत लिखवा दिया, वहां पे फ्रंटियर पॉइंट एस के किस में कंटेन करते थे, एस कॉम्प्लीमेंट में, और यहाँ पे फ्रंटियर पॉइंट किस में कंटेन करेंगे, एस में। सॉरी भाई सॉरी, गलती से हो गया ये। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। मेरे को ये रहता है कि करवाते करवाते मैं पॉइंट ये भूल जाती हूँ कि कुछ छूट ना जाए, बस आपका कुछ रह ना जाए, फिर वो बाद में करवाने का इतना वो रहता नहीं है, क्योंकि बाद में कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर वो चीजें लिंक नहीं हो पाती। अब कोई पॉइंट अगर छूट गया क्या पता पेपर में वही आ जाए। एक है अपने पास इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब हमें पता ही है, डिस्क्रीट पे अलग से करते हैं, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, in discrete metric space xd, in discrete metric space xd, every set S is closed। देखो मैंने डिस्क्रीट मीट्रिक पे ये बताया था कि एवरी सेट ओपन होता है, बिल्कुल सही बात बताई थी, क्योंकि उसके जो उसके अंदर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि इंटीरियर पॉइंट जो एस के अगर एस के इक्वल आ जाए तो वो सेट ओपन होता है। यहाँ पे मैंने लिखवा दिया कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एवरी सेट क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको करवाया था कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस पे मैंने कहा था, जब मैं लिमिट पॉइंट निकाल रही थी तो मैंने कहा था डिस्क्रीट मीट्रिक पे अपने पास लिमिट पॉइंट क्या होता है, एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट को तो हर सेट अपने पास कंटेन करेगा, एम्प्टी सेट को तो हर सेट कंटेन करेगा, तो इसका मतलब जब इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी को हर सेट क्या करता है, कंटेन, तो इसने तो एवरी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लिया, और अगर एवरी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट मीट्रिक, सॉरी वो क्या हो जाता है, क्लोज सेट। जब एवरी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर लेता तो वो क्या हो जाता है, क्लोज सेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर एवरी सेट क्लोज्ड भी होते हैं और एवरी सेट ओपन भी होते हैं। इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी सेट इज ए ओपन और क्लोज, इज इट पॉसिबल, यस। डिस्क्रीट मीट्रिक उठा के एग्जांपल निकाल दो, ठीक है, तभी एग्जांपल दे देना। डिस्क्रीट मीट्रिक तो एक ऐसा है जहां तुम्हारी मर्जी, बाउंडेड होते हैं हर सेट, डिस्क्रीट मीट्रिक भी होते हैं। इंटीरियर पॉइंट सेट का सेट के इक्वल आता है हमेशा, डिस्क्रीट मीट्रिक में होते हैं। बाउंड्री बोथ ओपन और क्लोज्ड हो सकते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक उठा के डाल दो, ठीक है। हर किसी का काउंटर एग्जांपल देने के लिए डिस्क्रीट मीट्रिक को याद रखो, बस मीट्रिक स्पेस में डिस्क्रीट मीट्रिक के पीछे पड़े रहो, ठीक है। यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट निकल के आ जाता है, वो लिखो भाई, एवरी सेट एस इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस discrete metric space xd is both open and closed, ठीक है भाई। और यहीं से एक डेफिनेशन लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोपन सेट। क्या है, क्लोपन सेट। अब पूछेंगे आपसे क्लोपन सेट क्या होता है, एवरी सेट, क्लोपन सेट क्या होता है, सेट S is said to be an क्लोपन सेट। इसको क्या बोलेंगे, क्लोपन सेट बोलेंगे, क्लोपन सेट इफ S is both open and closed, both open and closed सेट। अगर S बोथ ओपन और क्लोज सेट हो जाए तो उस सेट S को हम क्लोपन सेट बोलेंगे, ठीक है। यहीं से एक नोट और बना के लिख लो, एवरी सेट S in discrete metric space is क्लोपन सेट, क्लियर है भाई।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट अपने पास है डेंसेट। नेक्स्ट अपने पास है डेंसेट। नेक्स्ट अपने पास है डेंस सेट। डेंस सेट अपने पास क्या होता है? ए सबसेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस। ए सबसेट ए ऑफ मीट्रिक स्पेस XD, a subset A of metric space XD is said to be and dense set if अगर A का क्लोजर पूरा का पूरा X आ जाए तो हम उसको बोलेंगे डेंस सेट। एक सबसेट ले लिया X का, एक सबसेट ले लिया XD, एक मीट्रिक स्पेस है, X का एक सबसेट ले लिया A, वो डेंस सेट हो जाएगा। किसका? इस सेट टू बी यानी डेंस सेट इफ अगर उसका क्लोजर लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाए? X। पता नहीं मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको। A का क्लोजर अगर X आ जाए तो A अपने पास क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है, डेंस इन X। इसको बोलते हैं डेंस है ये किसके अंदर? X के अंदर। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, अब हम करेंगे इस यूनिट का लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टॉपिक, परफेक्ट सेट। क्या है? परफेक्ट सेट। ये है अपने पास परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट, ठीक है। ए सेट S is said to be an perfect set if दो कंडीशन होती है, if S is closed, और सेकंड अपने पास परफेक्ट सेट के लिए क्या होता है? एक तो वो अपने पास क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, एंड S हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट। कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होनी चाहिए उसके। एक तो वो सेट क्लोज्ड होना चाहिए, दूसरा वो सेट के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो उस सेट S को हम परफेक्ट सेट बोलेंगे किसी भी सेट X का, क्योंकि यहाँ पे मीट्रिक स्पेस पे बात कर रहे हैं तो XD एक मीट्रिक लेना पड़ेगा, तो S क्या होगा? सबसेट होगा X का, ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? ये थी अपनी यूनिट सेकंड मीट्रिक स्पेस की। मैंने यूनिट सेकंड की शायद 4 लेक्चर आए हैं और 4 लेक्चर में आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और मेरा पढ़ाने का वे आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि ये आपको कैसा लगा और मुझे क्या क्या चेंज करने चाहिए इसके अंदर, मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। अगर आपके पास और बेस्ट कंटेंट है तो प्लीज मैं आपको मेल आईडी दे दूंगी, आप उस पर मुझे नोट्स सेंड कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं और ज्यादा बेस्ट कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं थर्ड यूनिट के लिए नेक्स्ट वीडियो में।